5 years ago, I started making content. I never knew that this is going to be the thing which is going to give me the best return on investment as compared to all the other things I was doing. I was a college student working as a freelance video editor and also kept creating content on the side. And today, creating content as a freelancer has enabled me to gain full control of my work, made me stand out from the crowd. I made the kind of money which I once only thought of, and it enabled me to actually be my own boss. Now, this is Manish Pathak, the content mentor for freelancers and service providers, and in this video, I am going to show you exactly why creating content in 2026 is not optional. It's a necessity, especially if you are a freelancer or a service provider. See, right now there's a freelancer red ocean problem going on. Freelancing platforms जैसे Fiverr, Upwork, Freelancer, यहाँ पर दुनिया भर के freelancers हैं. As a beginner इन प्लेटफॉर्म्स में खुद को स्टैंड आउट करवाना और वहां से क्लाइंट्स लैंड करना बहुत मुश्किल है. तुम खुद भी अगर ट्राई करो, ऐसे कितने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी तुम लिस्ट बना सकते हो. एट मैक्स 10 होंगे, 10 भी में भी ज्यादा हो जाए. एंड अब देखो कितने सारे फ्रीलांसर्स हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड करने के लिए रेडी हैं. एंड ऑल्सो अगर तुम नोटिस करो कि किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के फर्स्ट पेज पे कितने फ्रीलांसर्स आ सकते हैं, क्योंकि यूजुअली जो भी क्लाइंट्स फ्रीलांसर को सर्च करते हैं वो फर्स्ट पेज से ही ज्यादा फ्रीलांसर्स को पिकअप करते हैं. तो देखो फर्स्ट पेज पे रैंक कितने फ्रीलांसर्स हो सकते हैं. एंड नाउ सी द नंबर ऑफ फ्रीलांसर्स कॉम्पिटिटिंग टू रैंक देमसेल्फ इन द फर्स्ट पेज. जितने फ्रीलांसर्स हैं और एज कंपेयर टू जितने फ्रीलांसर्स फर्स्ट पेज पे आ सकते हैं, इस नंबर में बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिस वजह से कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज्यादा है और वहां से क्लाइंट मिलना बहुत मुश्किल है. बट अमंग ऑल द फ्रीलांसर्स हु कॉम्पीट इन दिस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म या फिर कोई और तरीका जिससे वो क्लाइंट लैंड कर रहे हैं, very few of them have a personal brand which they have built via content creation. And जिन्होंने build किया हुआ है, as I have done it, they know the perks of it. Having a personal brand for yourself instantly becomes a blue ocean differentiator. जहाँ freelancing platform पे client तुम्हें search कर रहे होते हैं, अगर तुम content creation कर रहे हो YouTube पे, Instagram पे, LinkedIn पे या even Twitter पे भी, तो वहाँ पे तुम्हारी post as a freelancer client की feed पे जाने की possibility बहुत ज्यादा होती है. And now you don't need to search for the clients come to you. ये तुम्हें भीड़ से अलग कर देता है. This works as an engine for you to drive more sales. You get your own voice. Client conversion बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. अगर तुम outreach करोगे, cold email send करते हो और वहां पर अपनी वेबसाइट लिंक करने के बजाय अपना पर्सनल ब्रांड लिंक करते हो, तो तुम्हारा कन्वर्जन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. इनबाउंड लीड्स आने लगती है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली you get the ownership of your work. देखो as a freelancer you never own the output of the work which you are doing. For example, अगर तुम एक वीडियो एडिटर हो तो एक फाइनल वीडियो जो तुमने बनाई हुई है, you don't own it. It is the client's video. Now जो कि तुम फाइनल प्रोडक्ट को ओन नहीं कर रहे हो, तो कभी भी तुम पूरे के पूरे प्रॉफिट के हिस्सेदार भी नहीं होते हो. Your client always has the major chunk of the profit, जिसमें से कुछ अमाउंट वो तुम्हें पे करता है. खुद ही सोचो, जो बंदा कंटेंट क्रिएशन कर रहा है और उसकी टीम में जो वीडियो एडिटर है, ज्यादा कौन कमा रहा है? Obviously the guy who is creating videos. And then ये देखो कि वो जो वीडियो क्रिएट हो रही है उसमें एफर्ट एक एडिटर का कितना ज्यादा जाता है. इवन लॉन्ग फॉर्म वीडियो को रिकॉर्ड करने में अगर बंदे को 1 दिन लग रहा है, इंक्लूडिंग द स्क्रिप्ट, रिसर्च एंड रिकॉर्डिंग एवरीथिंग, एडिट करने में सेम वीडियो को 3 दिन तक लग जाते हैं. बट इफ यू सी द रेवेन्यू शेयर, द गाय हु इज क्रिएटिंग वीडियोस विल ऑलवेज अर्न मोर देन द गाय हु इज एडिटिंग वीडियोस. सो सिमिलरली इन ऑल फ्रीलांसिंग निशेस योर क्लाइंट अर्न्स मोर देन यू डू, बिकॉज ही ओन्स द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ योर वर्क मेजरली. क्योंकि तुम्हारे पास पूरी ओनरशिप नहीं है, यू ऑल्सो डोंट गेट द कंप्लीट प्रॉफिट. बट खुद के लिए कॉन्टेंट क्रिएट करना तुम जहां से शुरू कर देते हो, खुद के लिए वीडियोस बनाना, खुद के लिए डिजाइंस बनाना, खुद के लिए आर्टिकल्स लिखना तुम जहां से शुरू कर देते हो, दैट्स व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट गेटिंग कंप्लीट ओनरशिप ऑफ योर वर्क एंड ऑल्सो कंप्लीट प्रॉफिट ऑफ योर वर्क. फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस बना के डाली हुई हैं, उन सब से जो भी फायदे होते हैं कंप्लीटली मुझे होते हैं. हर एक वीडियो जो भी इस यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है इज माई पीस ऑफ क्राफ्ट. आई ओन इट कंप्लीटली. तो उससे जो भी एडसेंस रेवेन्यू बन रहा है, जो कि गूगल पे करता है एड्स आने पे, इट्स कंप्लीटली माइन. जब मैं सो रहा होता हूँ तब भी लोग वीडियोस को देख रहे होते हैं, तब भी जो रेवेन्यू जनरेट होता है इट्स कंप्लीटली माइन. ब्रांड डील्स होती हैं, जो रेवेन्यू जनरेट होता है कंप्लीटली माइन. कभी अगर काम करने का मन नहीं हो रहा है, मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा है, आई डोंट क्रिएट वीडियोस, कंप्लीटली माई डिसीजन. कोई क्लाइंट वाली सरदर्दी नहीं है कि इतने पे वीडियो देनी है तो देनी ही है, चाहे तुम्हारी कितनी हालत खराब क्यों ना हो जाए. नाउ यू आर द बॉस एज यू ओन द पर्सनल ब्रांड विच यू हैव एस्टैब्लिश्ड फॉर योरसेल्फ. एंड इन दिस टाइम हैविंग अ पर्सनल ब्रांड फॉर योरसेल्फ इज लाइक हैविंग अ वेबसाइट इन 2008. देखो 2008 के टाइम पे जो फ्रीलांसर एक वेबसाइट के साथ अपना काम पिच करता था, उसकी रेपुटेशन बहुत हाई हो जाती थी दैट दिस गाय हैज एन वेबसाइट. एंड सेम चीज आज के टाइम पे पर्सनल ब्रांड के साथ है. टुडे इफ यू पिच योर वर्क थ्रू योर पर्सनल ब्रांड, जिसमें कुछ नंबर ऑफ फॉलोअर्स, कुछ नंबर ऑफ व्यूज तुमने गेन किए हुए हैं, इंस्टेंटली द वैल्यू ऑफ योर वर्क एंड योर रेपुटेशन गेट्स मच हायर. क्लाइंट्स टेक यू मच सीरियसली एंड दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट अपॉन यू. देखो कॉमन सेंस की बात है, मेजरली जो भी बंदे फ्रीलांसर्स को हायर कर रहे होते हैं, समवेयर दे वांट टू ग्रो ऑन द इंटरनेट, एंड टू ग्रो ऑन द इंटरनेट सोशल मीडिया इज अ ह्यूज एस्पेक्ट ऑफ इट. नाउ इफ यू हैव योर प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया, यू हैव सर्टेन नंबर्स ऑन योर सोशल मीडिया, देन द चॉइस फॉर योर क्लाइंट बिकम इंस्टेंटली सिंपल. अगर 5 ऐसे और फ्रीलांसर हैं जो कि सेम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जो तुम प्रोवाइड कर रहे हो, बट यू आर हैविंग अ पर्सनल ब्रांड फॉर योरसेल्फ व्हिच यू हैव बिल्ट बाय
content creation, then the client will always choose you क्योंकि he wants to grow on the internet and you have a proven result that I have done something for myself so I can do it for you too. भले ही तुम ग्राफिक डिजाइन कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, if you have the understanding of social media, you own a huge piece of the game. Even more, जैसे गूगल रैंक में वेबसाइट रैंक होती है तो उस वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक आता है, उस ट्रैफिक से ज्यादा कन्वर्जन आते हैं एंड अल्टीमेटली सेल्स इंक्रीज होती है. सिमिलरली योर पर्सनल ब्रांड वर्क्स फॉर यू. फॉर एग्जांपल मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर कोई लाइटिंग के बारे में सर्च कर रहा है और मेरी वीडियो ऊपर पे रैंक हो रही है, नाउ द पर्सन हु इज सीइंग दिस वीडियो, इट कैन बी एनीवन. मुझे इस सिंगल वीडियो से काफी सारे क्लाइंट्स मिले हैं जिनकी मैंने यूट्यूब सेटअप बनाने में हेल्प की हुई है एंड उन क्लाइंट्स तक पहुंचने के लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ा. द कंटेंट व्हिच आई क्रिएटेड इन दिस पर्सनल ब्रांड automatically led me to those clients and worked as a sales engine for me. Another of the major perk which you unlock by creating content as a freelancer or a service provider is new income streams. देखो as a freelancer तुम्हारी इनकम कभी भी स्टडी नहीं रहती है. Even the top of the freelancers उनकी भी इनकम फ्लक्चुएट होती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाती है, कभी कभी पॉज तक भी आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि तुम 2-3 महीने 2 लाख पर मंथ कर रहे हो, 1 लाख पर मंथ कर रहे हो एंड ऑन द 4th मंथ यू आर डूइंग नथिंग बिकॉज द प्रोजेक्ट हैज एंडेड नाउ. और क्लाइंट घोस्ट कर देते हैं, क्लाइंट चर्न होते रहता है. इट्स अ वेरी कॉमन थिंग. अब उस टाइम पे मैक्सिमम ऑफ फ्रीलांसर्स क्या करते हैं, वो अपनी सेविंग्स के भरोसे चल रहे होते हैं. बट ऑन द अदर साइड इफ यू ऑल्सो क्रिएट कॉन्टेंट अलॉन्ग विथ योर फ्रीलांसिंग जर्नी, देन एट द टाइम व्हेन योर रेवेन्यू इज फॉलिंग एज अ फ्रीलांसर, उस टाइम पे योर पर्सनल ब्रांड बिकम्स योर बैकबोन. क्लाइंट चर्न हो गया, क्लाइंट ने घोस्ट कर दिया, कोई बात नहीं, माई पर्सनल ब्रांड इज वर्किंग फॉर मी विच इज ऑल्सो गेटिंग मी न्यू क्लाइंट. So I don't need to worry about it more. And also beyond your service, you also now unlock passive income through content creation. As a freelancer, it is very tough for you to make money when you are not working at all or when you are sleeping, until and unless you have a very functional agency. But content creation जहाँ तुम शुरू कर देते हो, कुछ टाइम तक इसे सही तरीके से करते हो, so then you unlock passive income. Passive income का मतलब होता है कि you are making money even when you are sleeping. For example, अभी पिछले 1 महीने में पूरी तरह से छुट्टी पे था, मेरा बुरी कदर बर्नआउट हो चुका था and I really needed a holiday. और उस हॉलीडे में भी I was earning money through this YouTube channel of mine. Also I was managing some client work on the side. उसमें मेरा मैनेजमेंट का काम था, बस कुछ फोन कॉल और व्हाट्सएप मैसेजेस होते हैं, आराम से हो जाता है, उसमें कोई उतना ज़्यादा लोड नहीं होता. एंड मेरे बर्नआउट के टाइम पे, उस टाइम पे जिस टाइम मुझे रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, आई वॉज एबल टू टेक रेस्ट कंप्लीटली एज पर माई ओन शेड्यूल. जितने भी दिन का मैं ब्रेक लेना चाहूँ उतने दिन का मैं ब्रेक ले पाया और अभी भी ले सकता हूँ. एंड आई गॉट दिस लग्जरी ओनली बिकॉज ऑफ क्रिएटिंग कॉन्टेंट. 1 महीने 2 महीने में अच्छे से ऑफ रह सकता हूँ, खुद को अच्छे से रेस्ट दे सकता हूँ. आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ ओनली बिकॉज of this content creation thing. And apart from the luxury of passive income, there are various other income streams which you unlock by creating content. These are digital product. तुम अपने कुछ भी डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल तुम अपनी मास्टर क्लास लॉन्च कर सकते हो, तुम अपनी ई बुक लॉन्च कर सकते हो. अगर तुम एक ग्राफिक डिजाइनर हो तो अपनी उस डिजाइन की टेम्पलेट लॉन्च कर सकते हो. वीडियो एडिटर हो, अपने लट सेल कर सकते हो. देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स टू क्रिएट अ डिजिटल प्रोडक्ट ऑन. अगर तुम कंटेंट क्रिएट कर रहे हो और तुम्हें कुछ टाइम हो चुका है अपनी जर्नी में, अगर 5-6 महीने हुए हैं, 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, नाउ यू कैन गाइड द पीपल हु आर स्टार्टिंग एज अ बिगिनर. You have some experience and beginner want to have some knowledge through your experience. तो तुम अपनी कंसल्टेशन सर्विसेज लॉन्च कर सकते हो. टॉपमेट जैसे प्लेटफॉर्म है जिनका तुम यूज कर सकते हो और वहां से तुम 1-on-1 कंसल्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आई ऑल्सो प्रोवाइड वीडियो एडिटिंग कंसल्टेशन. तुम अपनी वीडियोज में ऐसे कह सकते हो कि इफ यू वांट टू हैव अ वीडियो एडिटिंग कंसल्टेशन कॉल और अ कंटेंट क्रिएशन कॉल विथ मी, देन यू कैन बुक अ कॉल विथ मी थ्रू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. एक्चुअल में कर सकते हो थोड़ा सा अपना प्रमोशन. अपार्ट फ्रॉम दिस तुम एडसेंस इनकम से रेवेन्यू जनरेट करते हो. अगर तुम यूट्यूब पे वीडियोज बनाते हो, एफिलिएट इनकम तुम अनलॉक करते हो, लाइक अमेजॉन एफिलिएट है, फ्लिपकार्ट एफिलिएट है, वहां से एक इनकम स्ट्रीम अनलॉक हो जाती है. ब्रांड डील्स अनलॉक हो जाती हैं जब तुम्हारे कंटेंट पे थोड़े बहुत व्यूज आने लग जाते हैं. एंड नाउ बाय क्रिएटिंग दीज मल्टीपल इनकम सोर्सेज, फ्रीलांसर्स टर्न इनटू बिजनेस ओनर्स. नाउ यू क्रिएट अ सिस्टम व्हिच वर्क्स फॉर यू इवन व्हेन यू स्लीप एंड मेक्स यू मनी. अब कंटेंट क्रिएट करके तुम और भी वेरियस अदर स्किल्स सीखते हो, लाइक कॉपी राइटिंग, सेल्स, यू मास्टर कम्युनिकेशन, यू लर्न टू डिलीवर व्हाट यू नो इन अ मोर प्रेजेंटेबल वे. यू गेट द पॉसिबिलिटी टू स्केल योर बिजनेस मोर. नाउ यू कैन ट्रांजिशन फ्रॉम अ सर्विस बेस्ड बिजनेस टू अ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस. सर्विस बेस्ड बिजनेस का मतलब होता है जहां पर तुम अपनी सर्विस के बदले किसी से पैसे लेते हो, और प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस का मतलब होता है जहां पर तुम एक प्रोडक्ट को बेचते हो एंड दैट प्रोडक्ट मेक्स यू मनी. एंड ये सारी चीजें सीख के यू गेट टू इंप्रूव योरसेल्फ एज अ बिजनेसमैन. सी एज अ फ्रीलांसर, इफ यू वांट टू ग्रो, इफ यू रियली वांट टू अचीव द हाइट्स व्हिच यू कैन रीच थ्रू फ्रीलांसिंग, देन यू नीड टू इंप्रूव योरसेल्फ एज अ बिजनेसमैन एंड कंटेंट क्रिएशन इज अ ग्रेट वे टू डू दैट. ऑल्सो अगर तुम एज अ फ्रीलांसर अपनी एजेंसी को स्टार्ट करना चाहते हो, देन स्टार्टिंग योर एजेंसी ऑल्सो बिकम्स वेरी इजी वंस यू स्टार्ट डूइंग कंटेंट
क्रिएशन एज अ फ्रीलांसर, क्योंकि कंटेंट क्रिएट करके तुम अपना पर्सनल ब्रांड ग्रो करते हो। जैसे ही तुम्हारा पर्सनल ब्रांड ज़्यादा ग्रो होने लगता है, तुम्हारी रीच ज़्यादा इंक्रीज होने लगती है, तुम्हारी विजिबिलिटी बढ़ने लगती है, देन द चांसेस ऑफ न्यू क्लाइंट्स डिस्कवरिंग यू ऑल्सो इंक्रीज। एंड नाउ ट्रांजिशनिंग फ्रॉम जस्ट अ फ्रीलांसर टू एन एजेंसी ओनर ऑल्सो बिकम्स ईजी। नाउ इट डजंट मीन कि तुम्हारे सारे के सारे क्लाइंट्स पर्सनल ब्रांड से ही आने लग जाएंगे। इट डजंट मीन कि अब क्लाइंट कहाँ से आएंगे वाला एस्पेक्ट तुम्हारा कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है, बट हाँ, अ पोर्शन ऑफ इट गेट्स सॉल्व। कंटेंट क्रिएशन के बाद भी अगर तुम अपना क्लाइंट गेम को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाना चाहते हो, यू नीड टू लर्न कोल्ड ईमेलिंग फॉर दैट। बट जब एक लंबे टाइम तक तुम कंटेंट क्रिएशन को करते हो तो योर रेवेन्यू इंक्रीजेस। वो रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो उस रेवेन्यू को तुम यूज कर सकते हो अपने इंटरनल सिस्टम एंड प्रोसेसेस को स्ट्रॉन्ग बनाने में, अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग बनाने में, एंड देन यू गेट इवन मोर टाइम टू लर्न न्यू थिंग्स एंड टू स्केल योर बिजनेस मोर। एंड these all things really help you a lot to improve yourself as a businessman. Now last but not the least is the network and the life you get to live via content creation. मैं अपना ड्रीम कैमरा ले पाया, ड्रीम लेंस ले पाया, ड्रीम सेटअप बिल्ड कर पाया, द चेयर, डेस्क, ऑल बिकॉज ऑफ कंटेंट क्रिएशन। जब चाहूँ छुट्टी ले सकता हूँ, जितनी चाहे छुट्टी ले सकता हूँ, ऑल बिकॉज ऑफ कंटेंट क्रिएशन। आई गेट टू लर्न न्यू थिंग्स, आई गेट टू हैव न्यू इनसाइट्स थ्रू द पीपल आई हैव मेट थ्रू कंटेंट क्रिएशन। वरना देखो, फ्रीलांसिंग यूजुअली एक बहुत लोनली जर्नी होती है। तुम बस कमरे के अंदर बैठ के अकेले काम कर रहे होते हो। बहुत ज्यादा मन करता है कि काश कोई ऐसे लोग होते जो अपनी फील्ड के हैं, जो सिमिलर काम कर रहे हैं, एंड कंटेंट क्रिएशन सॉल्व्स दैट प्रॉब्लम फॉर यू टू। दिस ईयर आई हैड अ 10-day ट्रिप टू हिमाचल विद 2 of my fellow creators. कभी तुम किसी पॉइंट पे स्टक होते हो, यू आर नॉट गेटिंग द आइडिया ऑफ व्हाट टू डू नेक्स्ट, यू कैन रीच आउट टू फेलो क्रिएटर्स। The answer, internet is actually very helpful. और कभी जब तुम्हारा सब चीजों से दिमाग खराब हो जाता है कि नहीं यार, I need a break. At that time you can take the break whenever you want, till whenever you want, wherever you want. All these perks come with just one single action, which is content creation. You actually get to live your dream life by doing some amount of hard work on content creation for certain amount of time. वो time person to person vary करता है, but 2026 is the best year for you to start content creation. अभी के टाइम पे जितना easy ये है, आगे इससे ज़्यादा easy नहीं रहने वाला है। पहले इससे ज़्यादा easy था, बट अभी it's the easiest. आगे और ज़्यादा competitiveness यहाँ पे भी बढ़ती चली जाएगी, बट अभी it's the easiest and this is your best time to take your shot at content creation. बाकी if you want to grow on YouTube as a content creator, then you can check out this video of mine. इस वीडियो में बस इतना ही. I hope you like the video. If yes, then do like the video, subscribe the channel and drop a comment for what you want to see more on this channel. Till then, see ya, have a good day, bye bye and take care.